तो मन में हम लोग ये फॉर्मूला पहले लिख लेंगे कि म्यू इमर्जिंग बाई भी माइनस म्यू इंसिडेंट बाई यू इक्वल टू म्यू इमर्जिंग माइनस म्यू इंसिडेंट बाई आर। ठीक है, इस फॉर्मूला में ख्याल करना है कि जब हम लोग ये चीज तो करेंगे यहाँ पे, वी मस्ट नॉट टेक एनी साइन। इसमें हम लोग कोई साइन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? एज बिकॉज ये सरफेस कैसा भी हो सकता है, यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सो एज वी आर मेकिंग ए जनरल फॉर्मूला, तो इसमें एज इट इज बैठाएंगे, नहीं तो लेकिन फिर प्रॉब्लम होगा। मेरे बात तो थोड़ा ख्याल करना। तो कैसा करना है? म्यू इमर्जिंग हो जाएगा म्यू टू बाई भी माइनस म्यू आई यहां पे है म्यू वन बाई यू। देखो यहां पे यू को मैं लेकिन माइनस यू नहीं लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यू में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा यहां पे भी क्या है? मेरा भी डैश है। सो यहां पे म्यू टू बाई भी डैश माइनस म्यू वन बाई यू, ये तो यू है, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अच्छा ये वाला सरफेस हम लोग का क्या था? ये था म्यू टू, और समझ लो ये फिर से बाहर जो सरफेस में जा रहा है वो फिर से म्यू वन। तो पहला से क्या रिजल्ट आया था? पहले से रिजल्ट आया था ये म्यू टू बाई भी डैश माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये मेरा फर्स्ट सरफेस से ये रिजल्ट आया था। कोई साइन लेकिन यहां पे नहीं लिया गया। ठीक है, कोई भी साइन नहीं। सेकेंड सरफेस में अभी जब म्यू इमर्जिंग जो है, म्यू इमर्जिंग फिर से म्यू वन हो गया। अब जो भी है दैट इज भी, ओरिजिनली भी है, माइनस म्यू इंसिडेंट इज म्यू टू एंड यू मतलब, तो फर्स्ट सरफेस जहां पे इमेज को बना रहा है दैट विल बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सेकेंड सरफेस। सो दैट्स व्हाई यहां पे यू के जगह में क्या बैठेगा? यहां पे बैठेगा भी डैश। ठीक है, इक्वल टू म्यू इमर्जिंग मतलब म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। यहां पे भी देखो कोई भी साइन नहीं लिया गया। वन बाई भी माइनस म्यू टू बाई भी डैश। अब इसको हम लोग घुमा देंगे क्योंकि यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन है, तो इसको भी घुमाने के लिए अगर इसको घुमा देते हैं तो इट विल बी माइनस ऑफ, कल फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए देगा, तो हम लोग कोई साइन नहीं लेते हैं। ठीक है, नो साइन। दोनों साइड में सेम है, मतलब लेंस का दोनों सरफेस में ये समझ लो इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला एक जनरलाइज फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी सरफेस वन के लिए क्या लिखेंगे? सरफेस वन के लिए ये जो हम लोग का फॉर्मूला है म्यू इमर्जिंग बाई भी माइनस म्यू इंसिडेंट बाई यू इक्वल टू म्यू इमर्जिंग माइनस म्यू इंसिडेंट बाई आर। यहां पे कोई साइन नहीं लेना चाहिए, कोई भी साइन नहीं, सिर्फ यहां पे बैठा देना है। म्यू इमर्जिंग क्या है? म्यू टू। अच्छा भी क्या है? भी डैश माइनस म्यू इंसिडेंट इज म्यू वन, यू इज यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। देखो किसी का मैं साइन नहीं लिया, तो ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया। अब मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है, लेकिन मैं यहाँ पे प्लस R1 या माइनस यू ऐसा कुछ नहीं यूज किया। मैं ऐसा यूज कुछ मत करना। ठीक है, बस एज इट इज, सिर्फ कार्ड सरफेस का फॉर्मूला में ये बैठा देना है। ठीक है, फॉर सेकेंड सरफेस, जो सेकेंड सरफेस आया उसमें भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इमर्जिंग बाई भी माइनस म्यू इंसिडेंट बाई यू इक्वल टू म्यू इमर्जिंग माइनस म्यू इंसिडेंट बाई आर।
यहाँ पे म्यू इमर्जिंग कौन सा मीडियम है, म्यू इमर्जिंग है म्यू1, सो म्यू1 बाई भी माइनस म्यू इंसिडेंट इज, यहाँ पे इंसिडेंट मीडियम हो गया लेंस, और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, इसके लिए फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज v डैश, वो सेकेंड सरफेस के लिए क्या बन रहा है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन रहा है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी v डैश इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2, मान लेते हैं इसका जो रेडियस ऑफ कार्बन है दैट इज r2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो म्यू2 माइनस म्यू1 है, यहाँ पे म्यू1 माइनस म्यू2 आ गया, तो इसलिए क्या करना है यहाँ, मतलब ये जो बीच में जो एक तो इमेज फॉर्म हो रहा है बाई सरफेस 1 which is actually used as object distance by surface 2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या कि as surface 1 and surface 2 are very close to each other, हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि यहाँ से ये v डैश है, हाँ, दूसरा केस में क्या मान रहे हैं कि यहाँ से ये v डैश है, तो इसका मतलब एक्चुअली क्या मानना पड़ेगा कि ये जो लेंस है दिस इज एक्चुअली वेरी थिन लेंस, मतलब यहाँ से भी जो डिस्टेंस है उसको यहाँ से भी लिया जा सकता है, समझ लो कोई यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस v डैश है, बाद में ये डिस्टेंस को v डैश मान रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना, फर्स्ट सरफेस के लिए यहाँ से v डैश मान रहे हैं, सेकेंड सरफेस के लिए यहाँ से इस डिस्टेंस को v डैश मान रहे हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर वेरी थिन लेंसेस, तो हम लोग का थिन लेंस का ही फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस म्यू2 बाई v डैश, यहाँ पे म्यू2 बाई v डैश, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, एंड हियर इट विल बी माइनस 1 बाई r2, ये आ गया। अब ये जो म्यू1 है, म्यू1 से हम लोग इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो इट विल बी 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू, it will be mu2 by mu1 minus 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, ये mu2 by mu1 minus 1 तो ये मेरा कोई लेंस का एक फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो चीज है देखो, अभी म्यू2 बाई म्यू1 का मतलब क्या है कि म्यू2 मतलब हो गया जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू1 मतलब मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हम लोगों का क्लैरिटी के लिए हम लोग को लेकिन इस फॉर्मूला को इस तरह से लिखना चाहिए कि दिस इज म्यू ऑफ लेंस बाई, यहाँ पे नीचे में म्यू मीडियम, अब ये म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू ऑफ मीडियम, यहाँ पे ये जो चीज़ तो है इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि लेंस को हम लोग कभी कभी पानी के अंदर भी घुसा सकते हैं, कोई दूसरा मीडियम में अगर उसको यूज़ करेंगे तो हम लोगों को लेकिन ये मीडियम तब लेकिन ये चीज़ तो लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये एयर होता है तो एयर का हम लोग मीडियम का म्यू क्या मानते हैं, एयर मीडियम का म्यू जो है उसको 1 मान लेते हैं, तो फॉर्मूला तब क्या हो जाता है, म्यू ऑफ लेंस माइनस 1, तो लेंस का ही सिर्फ म्यू से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा कोई मीडियम के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा।